गुड आफ्टरनून सेवेंथ क्लास स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, आपने फिफ्थ और सिक्स्थ में भी पढ़े हैं। ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले आप आर्टिकल की डेफिनेशन राइट करेंगे। तो ये आपको इंग्लिश की ग्रामर कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आप आर्टिकल की डेफिनेशन राइट करेंगे। डेफिनेशन में आप लिखेंगे एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन विच इज़ अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट और आइडिया। टेक्निकली एन आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव विच इज़ एनी वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन। आर्टिकल क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को। नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। इन सबको मॉडिफाई करता है कौन? आर्टिकल। तो टेक्निकली वी कैन से दैट एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव विच इज एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड वन इनडेफिनेट आर्टिकल। ये हमारे दो आर्टिकल्स होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, समबडी कॉल्स अ पुलिसमैन, व्हेन आई वॉज एट द जू आई सॉ एन एलिफेंट। तो ये क्या है? यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पर एन आर्टिकल आया, एन एलिफेंट। या इससे थर्ड वाले में देखिए समबडी कॉल्स अ पुलिसमैन, यहाँ पर ए आर्टिकल आया। तो आपने देखा, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऊपर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे आप? आर्टिकल्स। इसके बाद आप आर्टिकल की डेफिनेशन राइट करेंगे। डेफिनेशन में आप लिखेंगे एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन विच इज़ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। टेक्निकली एन आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव विच इज़ एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। इसके बाद फिर आप ब्लैक पेन से राइट करेंगे टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इसके बाद आप एग्जाम्पल राइट करेंगे। समबडी कॉल्स अ पुलिसमैन, व्हेन आई वॉज एट द जू आई सॉ एन एलिफेंट, समबडी कॉल्स अ पुलिसमैन। ये दो बार रिपीटेड है, आप एक ही बार राइट करेंगे। इसके बाद अब हम आर्टिकल्स राइट करेंगे। आर्टिकल्स कितने होते हैं हमारे? ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ए और एन का यूज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ होता है। आफ्टर दैट वी विल सी द यूज़ ऑफ द। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। यूज फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट स्पेसिफिक और वन ऑफ द सेवरल थिंग ऑफ ए सिमिलर टाइप। जैसे आई नीड अ फोन, अ फोन, कोई भी फ़ोन हो सकता है। तो ऐसी चीज़ के लिए हम ए और एन का यूज़ करेंगे सबसे पहले, जो कि स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आई यूज द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। जब हम कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसके लिए एन का यूज़ करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, इसके बाद used as synonyms for the number one, they brought a computer। यहाँ पर आप ए का यूज़ करेंगे। used to indicate one of a group, किसी भी ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए भी हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ अ सिंगर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए का यूज़ हो रहा है। इसके बाद आप देखिए दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। यूज फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो। तो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए या फिर स्पीकर या लिसनर, दोनों के लिए हम दा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल। इसके बाद यूज व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेंशन करने के लिए दोबारा तो भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। तो जो मूवी है वो किस पर बेस्ड थी? रियल लाइफ इंसिडेंट पर, इसलिए यहाँ पर भी हमने दा का यूज़ किया। इसके बाद यूज्ड बिफोर प्लूरल्स, यहाँ पर प्लूरल्स से पहले भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। या फिर रिलीजियस या बॉडीज ऑफ वाटर, यहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। इसके बाद यूज बिफोर द सर्टेन
एडजेक्टिव टू गिव प्लूरल मीनिंग, जैसे कि द रिच, ये एडजेक्टिव है, मगर गिव बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव टू गिव प्लूरल मीनिंग निकल रहा है इसका, यहाँ भी हम दा का यूज़ करेंगे, द रिच। ठीक है, जब हम इनका यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए, एन और दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ए, आप राइट करेंगे ए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे ए, फिर ए इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ पर्सन, एनिमल और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक। ए का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे बेटा आप, सिंगुलर के साथ, काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, अ पर्सन, एनिमल और थिंग के साथ, जो कि स्पेसिफिक नहीं है वहाँ भी हम ए का यूज़ करेंगे। वी डोंट यूज़ ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन, कभी भी आप ए का यूज़ अनकाउंटेबल यानी कि जो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं और प्लूरल्स हैं तो वहाँ पर आप ए का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इफ़ अ नाउन स्टार्ट विथ ए कॉन्स्टेंट साउंड, जैसे बी, सी, डी, एफ और जी, एच, जे, के एसेट्रा, तो ए कम्स बिफोर द नाउन। तो ए, इफ़ अ नाउन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड देन ए कम्स बिफोर द नाउन, तो नाउन से पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसके बाद एन देखिए, अब आप हेडिंग डालेंगे एन, तो एन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एन इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर लेकिन काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब विच आर नॉट, यहाँ एन भी जो है वो सिंगुलर के साथ ही होता है, काउंटेबल नाउन के साथ, और जो कि स्पेसिफिक नहीं होती उन चीज़ों के साथ। वी डोंट यूज़ एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन, यहाँ पर भी ऐसे ही है, बिना मतलब अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ एन यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ द नाउन स्टार्ट विथ बॉबल्स, अब एन कहाँ लगाते हैं बेटा, यहाँ पर ये देखिए, जब ये कहाँ पर लगाते हैं ए, जब कॉन्सोनेंट साउंड उससे नाउन से पहले हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। लेकिन एन कब लगाते हैं, जब बॉबल साउंड हो। ए बॉबल्स आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है हमारे बॉबल्स, तो बॉबल्स साउंड हो। इफ़ द नाउन स्टार्ट विथ बॉबल साउंड, जो नाउन है वो किससे स्टार्ट है, बॉबल साउंड से स्टार्ट है अगर, तो हम नाउन से पहले क्या लगा देंगे बेटा, एन लगा देंगे। इसके बाद दा देखिए, वी यूज़ दा इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन, सारी नाउन के साथ हम दा का यूज़ कर सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर वेदर द नाउन्स आर सिंगुलर और प्लूरल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब हम दा का यूज़ सारी नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता हमारे लिए कि वो जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, या फिर वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, बट समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, मतलब किसी भी स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आया ए का यूज़ कब करते हैं, विद द, ए का यूज़ कब करते हैं हम, जब कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, एंड नाउन से पहले आप ए लगा देंगे। और एन का कब करेंगे, जब जो नाउन है तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, बॉबल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, तो नाउन से पहले आप एन लगा देंगे। और दा किसी भी स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, तो आपको ऐसे ही एज इट इज़ जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है आप हेडिंग डालेंगे और ये आप अपनी ग्रामर कॉपी में राइट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या राइट किया, डेफिनेशन राइट की आर्टिकल की, इसके बाद आप ये राइट करेंगे। तो बेटा अभी आप इतना ही राइट करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन और ए, एन और दा कहाँ यूज़ होता है ये आप अपनी फेयर कॉपी में, ग्रामर की कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स और कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको लाइव क्लास में और अच्छे से समझाऊंगी, इसके बाद आप वो राइट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।